आकाशवाणी बिलासपुर आज किसानवाणी गांव में इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचा है। गांव महंत में जांजगीर चांपा जिले के बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर समय है जब हम विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस को भी मना रहे हैं। और जिस जगह पर हम हैं, आशीष राठौर जी का जो सफल कृषक हैं यहाँ के, और जिन्होंने पूरी तरीके से जैविक कृषि करके पिछले 1.5 साल में यहाँ की मिट्टी को एक जीवन प्रदान किया है। और हम देख सकते हैं कि चंदन की खेती के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी उन्होंने बहुत अच्छे से की है। और इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं उद्यानिकी, कृषि और केवीके के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर, और साथ ही इतने सारे इस अंचल के किसान आसपास के गांव से आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने आज बहुत सारी इस संदर्भ में चर्चा की कि कैसे आप लोग अपने किसान कैसे अपनी खेती को अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या नवाचार अपना रहे हैं, किस ढंग से नई तकनीक को अपना रहे हैं और शासकीय योजनाओं का फ़ायदा कैसे ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम जो आज यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये सुनने वाले सभी श्रोताओं तक, सभी किसानों तक इस नवाचार को पहुँचाएगा और निश्चित रूप से किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए और जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत ही यादगार और अच्छा कार्यक्रम साबित होगा। कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा से मैं डॉक्टर के डी महंत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख। आज हम लोग ग्राम महंत में विकासखंड नवागढ़ में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर समस्त किसान भाइयों के साथ उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग और मेरे कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त वैज्ञानिक और आकाशवाणी बिलासपुर से डॉक्टर सुप्रिया प्रधान जी, सुप्रिया मैम और बंचू भाई, बिसाहू भाई, जितने हमारे किसान जो जागरूक करने की दिशा में काम कर रहे हैं किसानों के लिए, आज बड़ा ही सुंदर अवसर है और मिट्टी को जानने का हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस बार का जो थीम है, हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटीज, एक अच्छे मिट्टी में कैसे अच्छे स्वस्थ शहर का विकास होगा, स्वस्थ पर्यावरण और समाज का विकास होगा, ये उद्देश्य लेके आज हम लोग किसानों के लिए के बीच जागरूकता लेके पहुंचे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी मिट्टी है उसकी उसके बारे में जानने की आवश्यकता है, उसके संरचना के बारे में जानने की आवश्यकता है, उसके नेचर के बारे में जानने की आवश्यकता है, ताकि हम उसको सही ढंग से हम खेती में प्रयोग कर सकें। आप सबको पता है कि मिट्टी जो है एक जीवित पिंड की तरह काम करता है, जिसमें असंख्य जीव भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी रहते हैं और हमारे लाभदायक कीट भी रहते हैं। उनका हम कैसे खेती में उपयोग करेंगे, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे, उसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम रासायनिक तत्वों का, रासायनिक दवाइयों का, रासायनिक खादों का कम से कम और मिनिमम उपयोग करते हुए अपनी मिट्टी को हम प्राकृतिक ढंग से, जैविक ढंग से कैसे उसको और अधिक टिकाऊपन बनाए, इस दिशा में हम लोग समय समय पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी का जांच करके किसान भाइयों को समझाने का प्रयास करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र में भारत सरकार से जो अटारी जबलपुर के समस्त वैज्ञानिकों की टीम इसमें विशेष रूप से किसानों को मार्गदर्शन देते हैं और इस स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से जरूर जानकारी हम लोग किसानों के बीच पहुंचाते हैं कि जितनी जरूरत है उससे भी संतुलित ढंग से उसको हम प्रयोग अगर करेंगे तो हमारा खर्चा भी बचेगा, मिट्टी का संसाधन संसाधन जो है और अधिक मजबूत होगा और हमारे आने वाले साल में न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि हमारा उत्पाद जो पैदा होगा, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, दलहन तिलहन हो, उससे हमारा उत्पाद जो है और अधिक टिकाऊपन होगा, बहुत क्वालिटी पूर्ण होगा। तो मैं समस्त किसान भाइयों को आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूं कि अपनी मिट्टी की जो बनावट है, मिट्टी के जो महत्व को समझते हुए हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन और इसमें जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, वापसा, जैविक मल्चिंग, सारे तत्वों का उपयोग करते हुए हमको मिट्टी को सजीव बनाना है। तभी हम आने वाले समय में अपने परिवार को, अपने देश और समाज को एक स्वस्थ भोजन और स्वस्थ मिट्टी के लिए समर्पित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, नमस्कार। अभी हम आशीष राठौर जी के फील्ड में हैं। इनको हमने इस वर्ष जो हमारे समेकित उद्यानिकी विकास योजना है, उसके तहत हम इनको लाभान्वित कर रहे हैं, जिसमें कि यदि हमारे किसान भाई कोई भी फलदार वृक्ष लगाते हैं, तो उसके लिए विभिन्न घटकों में इनको अनुदान दिया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अमरूद का जो प्लांट है वो लगाए हैं और उसमें ये इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं। तो हम इनको उसके लिए ही अनुदान दे रहे हैं, जिसमें हम इनको जो इन्होंने अमरूद का पौधा लगाया है उसके लिए अनुदान दे रहे हैं 10,000 का, प्लस 30,000 का हम इनको इंटरक्रॉपिंग के लिए अनुदान दे रहे हैं। और ये बोर का हमको जब बिल प्रस्तुत करेंगे तो हम उस पर भी इनको अनुदान देंगे, प्लस फेंसिंग पे हम इनको 54,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। अनुदान देकर हम जो हमारे किसान हैं उनको एक्चुअली
थोड़ा-सा प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो इतना अच्छा जो कार्य कर रहे हैं उद्यानिकी के क्षेत्र में, उसके लिए और उनको हम थोड़ी-सी मदद कर सकें अनुदान के थ्रू भी और उनको टेक्निकल मार्गदर्शन के थ्रू भी। तो उसी उपक्रम में आज हम इनके फील्ड आए हुए हैं। नमस्कार, मोर नाम आशीष राठौर है। मैं गाँव महन से हूँ, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा। आज विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस है। ये अवसर में किसान सब यहाँ सम्मेलन चलत है, किसानवाड़ी गाँव के। और एमा अपन मिट्टी के बारे में ये है कि हमन जो अभी फार्म है, ओला हमन जैविक रूप में मेंटेन करथन। और जैविक में हमन गोबर, गोमूत्र वगैरह से ही पूरा खाद बनाथन। गोबर है, गोमूत्र है और गुड़ है, बेसन है, छाछ है, एकर से ही हमन पूरा अपन खाद ला रेडी करथन। और जीवामृत है, घन जीवामृत है, एकर प्रयोग करथन। एनपीके, कंसोटिया वगैरह के प्रयोग करथन। एकर से हमन के मिट्टी ह पिछले 1.5 साल से काफ़ी अच्छा हो गए है। अभी वर्तमान स्थिति ऐसे है कि हमन ला कुछ भी बोना रहथे तो हमन ला खाद-वाद डाले बर नहीं पड़य। हमन जैसे मटर बोन तो मटर के दाना बस डाल देहेन, उग गया, वो फल भी जाही। हमन ला ओकर बर विशेष कोई ना दवाई छिड़के पड़े, ना खाद के प्रयोग करे पड़े। तो सब किसान से मोर आह्वान ये है कि अभी जो रासायनिक जतका दवाई प्रयोग करत हे, ओला धीरे-धीरे बंद करय और 2-4 ठो गाय पाल के अपन बढ़िया जैविक खेती स्टार्ट करे, गोबर गोमूत्र के प्रयोग करे, जेकर से हमन के मिट्टी ह बढ़िया हेल्दी होही। का है मिट्टी ह हमन के निश्चित मात्रा में है, पृथ्वी के साइज़ ह कभू बढ़य नहीं। हमन अपन लइका मन ला का दे के जाबो? हमन करा सिर्फ देहे बर एके चीज़ है कि स्वस्थ मिट्टी, जेला भविष्य में ओहू मन उपयोग कर सकय। और एकर साथ मैं आकाशवाणी के टीम ला धन्यवाद देत हूँ।